मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा मंडल आमने सामने आ गए हैं। अधिकारियों के बीच लड़ाई का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के एसीएस के आदेश को स्कूल शिक्षा विभाग के पीएस ने निरस्त कर दिया और इस वजह से सोमवार से जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाली थी वो भी शुरू नहीं हो सकी। तो सवाल यही है कि विभागों का आपसी झगड़ा है, उसमें बच्चों का नुकसान क्यों? 30 सितंबर तक वैसे भी स्कूल बंद है। जो नई व्यवस्था की गई थी उसमें बच्चों को पढ़ाया जाना था और झगड़े की वजह क्या है वो भी आपको बता देते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 25 शिक्षकों से विचार विमर्श के बाद जो नई शिक्षा नीति जारी की और स्कूल शिक्षा मंत्री ने भी इस पर सहमति दी थी। जैसा बताते हैं विभागीय सोर्स, स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने लेकिन ये दलील दी कि मंडल का काम परीक्षा लेना है और उसके संबंध में नीति बनाना है। शिक्षा नीति बनाना माध्यमिक शिक्षा मंडल का काम नहीं है। ये स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से दलील दी गई और स्कूल शिक्षा विभाग के पीएस ने उस आदेश को निरस्त कर दिया। क्या होने वाला था ये भी आपको जरा बता देते हैं कि कैसे शुरू होने वाली थी या ऑनलाइन क्लासेस। क्या मसौदा जो है वो मंडल की तरफ से तैयार किया गया था। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक ऐप तैयार किया था और इस ऐप पर छात्रों और शिक्षकों को रजिस्ट्रेशन करवाना था। यह हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के छात्रों के लिए था। ऐप के जरिए आवेदन पत्र भरना, शुल्क जमा करना, होम असाइनमेंट और नंबर दिए जाना तय किया गया था और ये ऑनलाइन सत्र 7 सितंबर से शुरू करना था, लेकिन इस आदेश को स्कूल शिक्षा विभाग के पीएस ने निरस्त कर दिया है। वासु चौरे हमारे साथ भोपाल से सीधे इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। वासु, अधिकारियों के बीच का झगड़ा और बच्चों का नुकसान हो रहा है। 30 सितंबर तक वैसे भी स्कूल बंद है, लेकिन क्या ये जब मसौदा तैयार किया गया था माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से, कहा जा रहा है कि स्कूल शिक्षा मंत्री की भी सहमति थी, तो फिर स्कूल शिक्षा विभाग ने क्यों इस आदेश को निरस्त कर दिया? बिल्कुल विजय, देखिए जब से कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है तो कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा नुकसान या सबसे ज्यादा प्रभाव इसका पड़ रहा है तो वो शिक्षा पर पड़ रहा है। इसके तहत अब जो शिक्षा प्रणाली है, जैसे कि हम पहले देखते थे कि स्कूलों में कक्षाएं लगती थी, विद्यार्थी बच्चे साथ में बैठकर पढ़ाई करते थे, लेकिन अब संक्रमण से बचाव करना है तो ये सब कुछ संभव नहीं था। ऐसे में अब ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की गई थी और जाहिर सी बात है जब ऐसा एक इतना बड़ा मसौदा तैयार होता है, इतने बड़े लेवल पर तैयार होता है जिससे कि पूरे छात्र और शिक्षक सीधे जुड़ते और सीधे तौर पर जो पठन पाठन का कार्य है वो किया जाता और पूरा माध्यम ऑनलाइन था, जिससे कहीं भी संक्रमण फैलने का कोई खतरा या संकट नहीं पैदा होने वाला था। लेकिन जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि जो विभाग है उसी के अंदर जो अधिकारियों के बीच में कलह सामने आई है और उसके चलते अब ये पूरी व्यवस्था को एक बार फिर निरस्त कर दिया गया है। और इसके पीछे जो फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो इतने आसानी से इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि दूरदर्शन का मदद लेने की भी बात सामने आई थी कि 7 बजे से 10 बजे तक जो क्लासेस हैं उनका संचालन किया जाएगा, उनका टेलीकास्ट किया जाएगा, लेकिन फिर भी जो अंतिम सहमति थी वो नहीं बनी और अचानक हमने देखा कि कल रात रविवार को आनन फानन में ये डिसीजन लिया गया कि अब कल से जो ऑनलाइन शिक्षा जो शुरू होने वाली थी। मेरा सवाल यह है कि स्कूल शिक्षा मंत्री ने भी इसमें सहमति दी थी, तो फिर जब स्कूल शिक्षा मंत्री ने सहमति दी थी तो आखिर स्कूल शिक्षा विभाग कैसे निरस्त कर सकता है इस आदेश को? बिल्कुल, देखिए जब इतना बड़ा मसौदा तैयार होता है तो जाहिर तौर पर ये जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं उन तक ये बात पहुंचती है और बात जाहिर तौर पर पहुंची होगी और सहमति के बाद ही इस तरीके का जो निर्णय है वो लिया गया था। लेकिन उसके बाद जैसा कि मैं अभी बता रहा था विजय कि जो फैक्ट्स दिए गए कि जो शिक्षक हैं उन तक वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, उनके पास इंटरनेट एक्सेस या फिर स्मार्टफोन्स की जो बात सामने आ रही है वो उपलब्ध नहीं है या इतनी आसानी से वो उसको कैरी नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं जो है अब दलील जो ये दी जा रही है अधिकारियों के बीच में आखिर क्यों निरस्त किया गया आदेश, उसके पीछे स्कूल शिक्षा विभाग के भी अपने तर्क है। शुक्रिया वासु। और हमने इंदर सिंह परमार जो मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार यानी एक तरह से स्कूल शिक्षा मंत्री, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो अभी इस मसले पर ज़्यादा कुछ बात करना नहीं चाहते क्योंकि ये मसला अधिकारियों के बीच, विभागों के बीच का है, मगर नुकसान छात्रों का हो रहा है।